Hello students, welcome to our YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikasa and this is new video today for class 9 CBSE, and this is the second chapter from the Beehive book. The chapter is The Sound of Music. The Sound of Music. In this chapter there are two parts, part 1 and part 2, and both the parts are very inspiring or very interesting and very motivational, you can say also. Okay, part 1 is a blind Glennie listens to sound without hearing it. A blind Glennie listens to sound without hearing it. When we read this line, when we read this heading, we all are shocked, amazed and surprised that how a person can listen sound if he is disabled, means if he is not able to hear, means he is a deaf person, he is a deaf, then how can he listens to sound? I think it is very interesting, no doubt. Then first of all we'll discuss about the author, then the chapter. Okay, then first of all about the author. The author is Deborah Cawley. Deborah Cawley was a freelance writer and broadcaster. She was born on 6 July 1913 and died on 31st October in 1983. She had been a writer of her period. She had been a famous writer of her period. She traveled across the world while writing articles for Reader's Digest. She had written more than 100 articles. Actually, written is repeated here. 100 articles. Many of them had been translated in various languages. Languages. You must add as languages. Her some important works are One Woman's Journey, Canadian Scholars, The Library Tree, The Sound of Music, etc., 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 and so many. Okay. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर देखेंगे, तो डेबोरा कॉले जो है एक फ्रीलांस राइटर और ब्रॉडकास्टर थी. मतलब वो फ्री वर्स में लिखा करती थी कोई भी चीज़ें. ठीक है. तो सी बात जिसको आप हिंदी में स्वच्छंद भी कह सकते हो, है ना. और उनकी जन्म जो है 6 जुलाई 1913 को हुई थी और 31 अक्टूबर 1983 को, जब वो 70 वर्ष की थी, तो उनकी डेथ हो गई थी. वो अपने ज़माने की एक प्रसिद्ध लेखिका रह चुकी है ना. और वो पूरी दुनिया में बहुत जगह जो है वो सफ़र कर चुकी है आर्टिकल्स लिखने के लिए, और वो लगभग 100 आर्टिकल्स लिखी है. 100 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखी है. जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर रिटेन जो है रिपीट कर दिया गया है, तो एक रिटेन को आप कट कर देंगे. और मेनी ऑफ देम हैड बीन ट्रांसलेटेड इन वेरियस लैंग्वेजेज. और यहाँ पे लैंग्वेजेज कर लीजिएगा, वो थोड़ा मिस हो जाता है लिखते लिखते, है ना. आप लोग अंडरस्टूड कर सकते हो, है ना. जो भी फॉल्ट रहेगा मैं क्लियर करते जाऊँगा. तो उनकी बहुत सारी जो 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखी हैं, उनमें से कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको अनेकों लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है. ठीक है. उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी यहाँ पे है, मैंने लिया है. वन वुमेन्स जर्नी, कनाडियन स्कॉलर, द लाइब्रेरी ट्री, द साउंड ऑफ म्यूजिक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना. तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑथर के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जान ली, उनकी थोड़ी डिटेल्स जान लिया. अब हम लोग अबाउट द चैप्टर पार्ट 1, मतलब जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एवलाइन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इस चैप्टर के विषय में भी जान लेते हैं कि आखिर ये जो चैप्टर है वो किस चीज़ पर आधारित है. ठीक है. चलिए, तो मैं पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ. दिस इज एन अकाउंट ऑफ अ गर्ल हु फाउट अगेंस्ट हर हियरिंग डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इसको एकदम डीपली समझिए, बहुत ही बेहतरीन है, और जब आप पढ़ेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है. तो दिस इज एन अकाउंट ऑफ अ गर्ल, मतलब ये एक वैसी लड़की के बारे में ये चैप्टर पढ़ना है हमें, हु फाउट अगेंस्ट हर हियरिंग डिसेबिलिटी, मतलब उसको वो अपनी हियरिंग डिसेबिलिटी के विरुद्ध लड़ी है, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने लाइफ को जो है सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाई है. तो कैसे उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इट इज़ अ वेरी इंप्रेसिव एंड इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ दैट गर्ल. यह जो है उस लड़की का बहुत ही इंप्रेसिव और इंस्पायरिंग स्टोरी है. इन दिस स्टोरी विल नो दैट फिजिकल डिसेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप अस इफ
इफ वी आर डिटरमाइंड टू डू द वर्क। इसमें हम यही जानेंगे कि फिजिकल डिसेबिलिटी जो आपकी शारीरिक जो प्रॉब्लम है, शारीरिक जो समस्या है, डिसेबिलिटी है, अयोग्यता है ना, वो हमें बिल्कुल नहीं रोक सकती इफ वी आर डिटरमाइंड टू डू द वर्क, यदि हम लोग काम करने के लिए निश्चय कर ले। एक्चुअली द गर्ल इन द स्टोरी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एक्चुअली इस स्टोरी में जो लड़की है वो इस साउंड को सुनती है जिसे वो सुनती भी नहीं है, ठीक है, बिना सुने ही वो सुनती है। इसका मतलब ये हुआ ना कि उसको बहरी है, फिर भी वो साउंड को कैसे सुनती है, ये पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सी इज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर थाउजेंड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। वो हजारों लाखों करोड़ों जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, तो नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर। एवलाइन ग्लीन, Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Before you read, first of all, we'll say God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. देखिए, जैसा कि मैंने बताया है ना पहले कि वो सुन नहीं सकती, सुनने में वो क्या है, असमर्थ है। सुनने में वो क्या है, तो थोड़ी असमर्थ है, वो बहरी है, वो सुन नहीं सकती। तो ही यहाँ पर एक राइटर है जो कह रहे हैं कि भगवान भले ही उसकी सुनने की क्षमता को ले लिया हो, लेकिन उन्होंने जो है उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिए, मतलब सम है ना कि गॉड हैज गिवन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, है ना, बाय विच सी कैन हियर, सी है ना इज एबल टू हियर और लिसन, यू कैन से क्लियर। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो हम लोग सुनते हैं ना वो उसे वो महसूस कर लेती है, और फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, जितना ज़्यादा मतलब हम में से कहीं ज़्यादा डीपली हुआ महसूस करती है उस चीज़ को, ठीक है। और दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो म्यूजिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब सुंदर तरीके से वो एक्सप्रेस कर पाती है। अब देखिए, यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज में रहेंगे कि आखिर वह एक इंसान जो कभी सुन ही नहीं सकता, वो आखिर म्यूजिक को एक्सप्लेन अच्छे से कैसे कर पाएगा, कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा। तो मैं बता दूं आपको, जो कि आगे आपको पता चलेगा कि एवलाइन ग्लेनी जो है वो एक मल्टी परक्यूशनिस्ट है। मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, है ना। खैर, इसमें देखेंगे कि आखिर कैसे वहाँ तक पहुँच पाई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा स्टार्ट करता हूँ मैं द फर्स्ट पैराग्राफ। रश आवर क्वाड्स जॉसल फॉर पोजिशंस ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train. So, my friends, rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Actually, बात वो उस दिन की है ना, जब एवलाइन ग्लेनी जो है वो कहीं जा रही होती है। कहाँ जा रही होती है अभी पता चल जाएगा। मैं आपकी जो एक्साइटमेंट है मैं उसे कम नहीं करना चाहता, है ना। अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे जाती है वो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जॉसल, क्राउड जॉसल, जॉसल का मतलब होता है ना पुशिंग ईच अदर, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब धक्का मुक्की करते हुए जाना अपनी जगह के लिए, ठीक है। तो अंडरग्राउंड ट्रेन, जैसा कि आप लोग मान लीजिए मेट्रो ट्रेन होता है जो जमीन के अंदर भी प्लेटफॉर्म होते हैं, मेट्रो वगैरह का बहुत सारे, ये लोकल ट्रेनें भी चलती है, जैसे साउथ वगैरह में जाइएगा तो ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। अ स्लाइट गर्ल, अ स्मॉल एंड थीन गर्ल, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपने 17 साल से भी कम एज की दिख रही हो, यंगर दिख रही हो, वॉज नर्वस, जो क्या थी, नर्वस थी, एट एक्साइटेड, और एक्साइटेड। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि अगर कोई इंसान नर्वस हो तो एक्साइटेड कैसे हो सकता है ना। इट्स वेरी फनी। अगर आप डरे हुए हैं तो एक्साइटेड नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए, शुरू से ही क्या पता चलता है कि कितनी इंस्पायरिंग है एवलाइन ग्लेनी, ठीक है, कि वो नर्वस तो थी बट वो एक्साइटेड भी थी। सी वॉज एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, बिकॉज सी वॉज फीलिंग द वाइब्रेशन, सी वॉज फीलिंग द अप्रोचिंग द ट्रेन, यू नो। It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि जो ये है ना वो कहाँ जा रही थी। इट वॉज अ फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। एक्चुअली सी वॉज गोइंग टू लंडन, शी वॉज गोइंग टू लंडन एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। इट्स
This is a organization, it is a school you can say of music. So actually she was going to London from her native country or state you can say, Scotland. Actually she belongs to Scotland and now she was ready to go to London. So she was waiting for her train. Okay, so train she can feel, she was feeling approaching the train. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. लेकिन यह जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब वो होता है कि अ पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, एक इंसान जो क्या बनना चाहता हो, म्यूजिशियन बनना चाहता हो। मतलब कि जो म्यूजिशियन बनने की इच्छा है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है चुनौतियों का सामना, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर चुकी है। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। वो प्रोफाउंडली क्या है, डीप है। प्रोफाउंडली का मतलब होता है कंप्लीटली, पर टोटली आप कह सकते हो। वो पूरी तरीके से बहरी है, बहरी थी और वो बहुत ज़्यादा है ना क्या की है, तो चैलेंजेज को फेस की है, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। तो पहला पैराग्राफ में हम लोगों ने ये देखा कि एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एवलाइन गिलीनी जो है रेडी है कहाँ जाने के लिए, तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जाने के लिए, जो लंदन में है, वो स्कॉटलैंड से वहाँ जा रही है, ठीक है। और वो बहुत सारे चैलेंजेज को भी फेस किए। क्लियर। नाउ विल द रीड सेकेंड पैराग्राफ। एवलाइन गिलेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। देखिए राइटर यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि एवलाइन गिलेनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग है, हैड बीन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे था। मतलब जो सुनने की क्षमता को जो खोई थी, वो धीरे धीरे खोई थी। ऐसा नहीं था कि वो अचानक वो बहरी थी या फिर वो जन्म से ही बहरी थी, ऐसा बात नहीं था। वो क्या हुआ था, धीरे धीरे थी। हर मदर रिमेंबर्स, है ना, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलाइन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। देखिए यहाँ पर राइटर ये बताते हैं कि उसकी माँ जो है याद करती है उस समय को जब वो नोटिस की थी कुछ की गलत हो रहा है, कुछ गलत है। व्हेन द 8-year-old एवलाइन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो मीन्स हर मदर noticed that एवलाइन was not able to hear when she was only 8। मतलब जब वो 8 साल की थी तभी उसकी माँ जो है नोटिस कर ली थी कि वो नहीं सुन सकती। कैसे, देखिएगा, है ना। when she was waiting to play the piano, actually when she was waiting they called her name, means they called Eveline, but she didn't move because she didn't hear, है ना। I suddenly realized, अब द क्वेश्चन इज हु इज आई, है ना। आई इज एवलाइन्स मदर, क्लियर। तो आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हर्ड, है ना, कि वो नहीं सुनी है। सेज इसाबेल ग्लेनी, वो इसाबेल ग्लेनी कहती है जो एवलाइन की मदर है, ठीक है। फॉर क्वाइट अ वाइल है ना, एवलाइन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फिर भी वो क्या हो रही है ना, सी सक्सीडेड टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। वो अपनी जो उनकी जो बहरापन की जो समस्याएं थी उसे वह छुपाने में समर्थ कह सकती हो, आप लोग कह सकते हैं कि सफल हो गई अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपाने में। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डेटियोरेटेड का मतलब होता है ना वेंट डाउन, मतलब स्लो हो जाना, स्लो डाउन, मतलब उसका मार्क्स जो है बहुत ही कम आया, ठीक है। एंड हर हेडमाइस्ट्रेस मालूम है ना, जो स्कूल की लेडी प्रिंसिपल होती है ना, वुमेन प्रिंसिपल को हेडमाइस्ट्रेस कहा जाता है। आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। वो तब पता चला सभी को, तब डिस्क्लोज हुआ कि वो सुन नहीं सकती, जब हेडमास्ट्रेस जो है उनकी माँ को बोली कहाँ ले जाने के लिए, तो स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए। और इट वाज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वाज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, है ना। और उस समय जाकर यह डिस्कवर्ड हुआ कि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी है ना, क्योंकि उसका जो नर्व क्या हो चुका है, मतलब धीरे धीरे जो है उसका नर्व डैमेज हुआ है इसके वजह से, ठीक है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डे, है ना। दे वर एडवाइज्ड मीन्स दे मीन्स पेरेंट्स, दे मीन्स एवलिन पेरेंट्स, ठीक है। ये देखिए मैं जानबूझ के पूरा क्लियर करता हूं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो, चैप्टर को अच्छे से आप लोग अंडरस्टूड कर सको, इसके वजह से मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, ठीक है।
तो उन्हें उनके माता पिता को ये एडवाइस दिया गया कि उसे जो है कहाँ ले जानी चाहिए, तो एक डीप का स्पेशल स्कूल होता है वहाँ पे ले जानी चाहिए। ठीक है, तो एवलाइन सेज एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, मतलब जब वो सफल हो गई ना उस समय वो कहती है इन बातों को कि अचानक सब कुछ क्या हो गया, काला हो गया, अचानक सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उस समय वो बता रही है जब वो सक्सेस हो गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। बट राइटर आगे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा पैरा नंबर 3 में कि वट एवलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, मीन्स एवलाइन वॉज नॉट गोइंग टू लीव बिकॉज शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। शी वॉज डिटरमाइंड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, मतलब वो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा क्या थी, डिटरमाइंड थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परस्यू का मतलब होता है मेक गोल, अपना लक्ष्य बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना। देखिए लक्ष्य हर इंसान को अपना निर्धारित करनी चाहिए, गोल बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, है ना। आप गोल बनाएंगे तभी आप अपने उस गोल पे वर्क कर पाएंगे और आगे आप तरक्की कर पाएंगे। वो अपना लक्ष्य बनाई किसमें, तो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, वो म्यूजिक में अपना गोल बनाई। ठीक है, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। अब व्हाट इज जाइलोफोन? जाइलोफोन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, है ना। उसमें डिफरेंट लेंथ्स का मतलब आपका वुडन रो होता है, वुडन बार्स का मतलब वो जो लकड़ी के जैसा होता है। ठीक है, तो एक दो नोटिस की कि एक लड़की क्या है जो है जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसी दिन एवलाइन जो है ये डिसाइडेड कर ली कि वो भी बजाएगी, वो भी बजाना चाहती थी, ये निर्णय कर चुकी थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। हालांकि जब वो वहाँ थी तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं उसको क्या किए थे, डिस्करेज किए थे, मतलब उसको इनकरेज, उसको बढ़ावा नहीं देके बल्कि उसके हौसला को कम किए थे। मीन्स एवरीबडी सेज ए यू कांट डू इट, है ना, तुम नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट एबल टू डू। बट प्रीक्यूस है ना, बट परक्यूशनिस्ट परक्यूनस है ना, परक्यूशनिस्ट जो रॉन फॉर्बेस, जो परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फॉर्बेस उनका नाम। परक्यूशनिस्ट वो होता है वह पर्सन जो ड्रम, डबला, तबला कह सकते हो, ड्रम बजाता हो, तबला बजाता हो, जाइलोफोन, मतलब है ना कि अ पर्सन हु प्लेस अ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड परक्यूशनिस्ट। ठीक है, तो एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉर्बेस, उन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, जिन्होंने उनकी पोटेंशियल को क्या किया था, देखा था। यहाँ जो स्पॉटेड है ना, स्पॉटेड का मतलब होता है अंडरस्टूड करना भी, समझना भी, आप कह सकते हो शॉ देखा भी, लुक्ड भी मीनिंग इसका निकलता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये तीनों में कोई भी मीनिंग आप कह सकते हो। एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी कह सकते हो, या फिर उसकी एक्साइटमेंट कह सकते हो, ललक कह सकते हो, वो उस चीज को देखे थे। ठीक है, ही बिगन बाई ए ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तभी ही, वही रॉन फॉर्बेस की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने बजाना शुरू किया दो बड़े ड्रम को, डिफरेंट नोट्स थे, है ना। अब देखिए, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू लिसन इट सम अदर वे, सेज एवलाइन। एवलाइन जब सफल हुई तब जो उससे इंटरव्यू लिया जा रहा था उस समय वो कहती है ना कि मेरे जो रॉन फॉर्बेस जो मेरे गुरु थे वो कहा करते थे कि अपने कानों से ना सुनो बल्कि इसे कोई और रास्ता ढूंढो, है ना। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, मतलब किसी और तरीके से। सडनली आई रियलाइज्ड, आई मतलब वही एवलाइन ग्लेनी कह रही है, ठीक है, कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, मतलब एक हायर ड्रम को मैं अपने कमर के ऊपर के महसूस कर रही हूँ और एक को द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कि मैं उधर से नीचे अपने कमर के नीचे से महसूस कर रही थी। ठीक है, फॉर्बेस रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्बिट जो है उसी चीज को दोबारा बजाए, एंड सून एवलाइन डिस्कवर देयर, और एवलाइन तुरंत, यहाँ पर अब राइटर की बातें आ गई है, और तुरंत जो है वो डिस्कवर की कि सी कुड सेंड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, आगे यहाँ पर वो कहती है एवलाइन कि आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वाज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। यहाँ पर एवलाइन हमेशा ये बातें कहा करती है। एवलाइन कहती है कि आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मतलब वह अपने, वहां पर वो कहती है कि वो अपने माइंड को ओपन करना सीखी, एंड बॉडी मतलब वो अपने माइंड और बॉडी को ओपन करना सीखी, साउंड्स और वाइब्रेशंस को, मतलब कहने का मतलब है कि वो फील करना स्टार्ट की वहां से। ठीक है, द रेस्ट वाज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो था उनका
पूर्ण जो है डिटर्मिनेशन था और उनका हार्ड वर्क था। किनका? एबलाइन ग्लिन का। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये भी एक सत्य है कि इंसान अगर कुछ करना चाहे ना तभी उसे कोई हेल्प करता है ना। सो इंग्लिश में एक स्टेटमेंट भी आता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। तो इस तरीके से ये होनी चाहिए और सभी के अंदर ये करने की ललक होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, है ना। और अपने आप को उस तरीके से गोल परस्यू करना चाहिए, बनाना चाहिए उसे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे राइटर कहते हैं कि सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और उससे वो कभी पीछे नहीं देखी। ठीक है, सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, है ना। वो यूनाइटेड किंगडम गई, टूर का मतलब वेंट होता है ना, वो गई, है ना, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाई द टाइम सी वाज 16, और उस समय मात्र वो 16 साल की थी। सी had डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उस समय वो ये डिसाइड कर चुकी थी कि वो म्यूजिक को ही अपना जीवन बनाएगी। ठीक है, सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, है ना। वो ऑडिशन दी, मतलब वो एक परफॉर्मेंस दी, है ना। ठीक है, वो उस समय ये देखने के लिए कि डायरेक्टर ये देखना चाह रहे थे, ठीक है, कि भाई वो वास्तविक वो अच्छा है अच्छा नहीं है, मतलब वो कितना ज़्यादा काबिलियत आया है उसके अंदर। तो जब वो ऑडिशन दी तो वो उतना मार्क्स स्कोर की कि एकेडमी के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा था, हाईएस्ट मार्क्स था। मतलब उससे पहले कुछ लोग किए होंगे, लेकिन ये भी अपने बैच की कह सकती हो कि आप कह सकते हो कि टॉप स्टूडेंट थी। ठीक है, शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और धीरे धीरे वो क्या की, ऑर्केस्ट्रल वर्क को हटाकर वो फिर सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। सोलो मतलब अकेला देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और जब रॉयल एकेडमी में जब उसका 3 साल का कोर्स था ना, उसके दौरान की अगर मैं उसके अंत की बात करूं तो सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो उस समय तक वो सभी टॉप अवार्ड्स क्या कर चुकी थी, तो जीत चुकी थी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। नेक्स्ट पैराग्राफ, and for all this एबलाइन won't accept any hint of heroic achievement, और इन सभी चीज़ों के लिए एबलाइन जो है कभी भी हेरोइक अचीवमेंट को एक्सेप्ट, उसके हिंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको ये मालूम है कि वेयर यू आर गोइंग मतलब वेयर यू हैव टू गो, यू विल गेट देयर, नो डाउट अबाउट दैट। जब आपको ये पता है ना, आप कठिन मेहनत करते हो और आपको ये पता होता है कि आपको करना क्या है, जाना क्या है, तो आप उस चीज़ को पा लोगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और इसीलिए राइटर कहते हैं कि वो टॉप पे पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, मतलब मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी। आप कह सकते हो मल्टी परक्यूशनिस्ट होती है ना, हु इज एबल टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ और मेनी टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। एंड परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने की कला उसके अंदर आई, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो सीखी है वो, है ना, उस चीज़ को फील करके वो कैसे बजाया करती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अब जब वो पूरी फेमस हो गई तो उसके पास हेक्टिक मतलब बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल। हेक्टिक का मतलब बिजी होता है, आप लोग मीनिंग चाहो तो लिख सकते हो कि हेक्टिक का मतलब क्या होता है, बिजी, BUSY। ठीक है, और उसका बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल शेड्यूल रहा, मतलब इधर उधर प्रोग्राम के लिए भी। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एबलाइन फंक्शन, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हो इंट्रीगिंग का मतलब हो सकता है एक्साइटमेंट होता है। ठीक है, तो एबलाइन की फंक्शन देखने के लिए मतलब एक्साइटमेंट होता था, कितना जो है इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि मतलब बिना हियरिंग जो है कैसे इतना हो सकता है। ठीक है, इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। देखिए राइटर यहाँ पर ये कहते हैं कि जब उनसे डिस्कशन कर रहे थे 2 घंटों में, तो एक वर्ड भी मिस नहीं की। मेन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड, मतलब वो कहा करती थी कि जो दाढ़ी वाला आदमी वो मुझे परेशान करते थे, अब कोई होंगे, और वो हंस जाया करती थी। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, एंड वो देखिए इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज, है ना। वो केवल लिप्स को ही नहीं देख रही होती थी, इट इज द होल फेस, वो पूरे फेस को देख रही होती है, स्पेशली आईज, मतलब आप कह सकते हो ना कि जब वो बात करती थी तो आई टू आई कांटेक्ट में बात करती थी। ठीक है, सी स्पीक्स
फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लील्ट। ये जो लील्ट है ना, लील्ट एक प्रकार का होता है, आप कह सकते हो वे ऑफ स्पीकिंग। वो मतलब वो अपने स्कॉटिक, मतलब आप कह सकते हो ना, वो जो बोल होता है ना, डिलॉग जिसको कहते हो, डिलेक्ट कह सकते हो, मतलब अपने ही, मतलब वो स्कॉटिश, वो स्कॉटलैंड की भाषा में वो बोलती थी, बोलने का तरीका उनका वही हुआ करता था। ठीक है। और स्पीक्स फ्लॉलेसली का मतलब होता है विदाउट ए फॉल्ट और मिस्टेक, कोई बिना गलती का। एवलाइन कहती है कि माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मतलब वो बताती है कि मैं बोल इसलिए सकती हूँ, मेरी स्पीच क्लियर इसलिए है कि बिकॉज मैं सुन सकती थी जब मैं 11 साल तक की थी। मतलब कि वो 11 साल तक वो सुनने में समर्थ थी, उसके बाद वो अपनी सुनने की क्षमता को खोई थी। ठीक है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं की कि वो फ्रेंच कैसे सीखी और जैपनीज कैसे सीखी, इस बारे में वो कभी बात नहीं करती है। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, और म्यूजिक के लिए वो एक्सप्लेन करती है। क्या कहती है, देखिए कि इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। एवलिन ये कहती है कि ये मेरे बॉडी के हर हिस्से में है। ठीक है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये क्या है, तो ये स्किन में भी मिला हुआ है। मतलब आप कह सकते हो ना कि यहाँ पर टिंगल्स का मतलब ऐसे मीट होता है, मिलना भी होता है, मिंगल भी होता है। तो यहाँ पर देखिए टिंगल्स का मीनिंग भी लिखा है, कॉजेज ए स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। मतलब वो कहती है कि उनकी स्किन में भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। देखिए कितनी बड़ी बात वो कहती है म्यूजिक के लिए। वो कहती है कि मेरे शरीर के हर हिस्से से होकर गुजरता है, चाहे वो मेरे स्किन की बात हो, चीक बोन्स की बात हो, या फिर हेयर की बात हो, हर जगह है। वेन सी प्लेस द जाइलोफेन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, जाइलोफोन को प्ले करती है ना, तो सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट्स, फिंगर टिप्स। कि जब वो देखिए जाइलोफोन बजाने के लिए हाथ में क्या करना होता है ना, कि 2 लकड़ियां पकड़नी होती है। तो कहती है कि जब मैं बजाती हूँ ना, तो लकड़ी जो मैं हाथ में पकड़ी रहती हूँ, वहीं से साउंड मेरे अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है। और वाई लीडिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और ड्रम्स में के अगेंस्ट जब वो झुकी होती है ना, तो सी कैन फील द रेसोन, है ना, रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो वो क्या होता है कि उस साउंड्स को जो है वो अपने बॉडी में फील करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज। और मैं बता दूं कि जब कोई स्टेज वगैरह अगर वुडन का बना होता है, तो वहां पे अपने वो शूज को रिमूव कर देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। मतलब वो इसलिए उतार देती है, रिमूव कर देती है कि साउंड जो है ना, उसके जो है पैर से होकर ऊपर तक जाएगा। ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। एवलाइन जो है हमेशा अपने ऑडियंसेस को, अपने श्रोताओं को खुश करती है। इन 1991, 1991 की बात है, शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल, है ना, शी वाज प्रेजेंटेड रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। मतलब उसे, मतलब कि रॉयल, है ना, फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस, मतलब उस सोसाइटी का, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो है सब इज्जतदार, मतलब प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया था, है ना, 1991 ईस्वी में। ठीक है। मतलब जो अकेले परफॉर्मेंस कर रही थी ना, उसके लिए बेस्ट अवार्ड उन्हें दिया गया था। ठीक है। आगे देखो क्या है, सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लैड्स, है ना, जेम्स ब्लैड्स एक नाम है, वो भी एक परक्यूनिस्ट ही है ना। तो वो कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान भले ही उसकी हियरिंग को छीन लिया हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना, जो भगवान उसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें भी दिए हैं, है ना। व्हाट वी हियर, हम लोग जो सुनते हैं, सी फील्स, वो क्या करती है, तो फील करती है, और फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम में से कहीं ज्यादा। और दैट इज वाई, दैट इज द रीजन शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और यही कारण है कि वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर पाती हैं, तो एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलाइन कन्फेसेस दैट, कन्फेसेस का मतलब होता है माय फ्रेंड्स एक्सेप्ट्स, मानना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट होता है कॉन्फेस का मतलब, है ना। तो एवलाइन कन्फेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ, है ना, वर्कॉलिक। वर्कॉलिक का मतलब होता है, देखिए क्या, इनफॉर्मल में, कि अ पर्सन हु फाइंड्स अ डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, है ना, हु फाइंड्स इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। तो कहती है कि मतलब जो है, मतलब कोई काम करने के लिए कुछ जो है, मतलब रोकने के लिए कुछ जो है,
बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये एवलाइन करती, मतलब कन्फेस करती है, वो स्वीकार करती है कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मतलब वो कभी रुकती नहीं थी, ठीक है, वो काम को रोकना ही नहीं चाहती थी, मतलब वो रोकने में ही, मतलब कह सकते हो ना, उसे प्रॉब्लम होता था, वो काम को रोकती नहीं थी। जनरली आज के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं ना, काम से पीछे भागते हैं, बट एवलाइन ग्लेनी जो है वो काम के पीछे भागती थी, उससे बच के नहीं भागती थी। और आज के बच्चे काम से बच के भागते हैं, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, है ना। और देखिए क्लासिकल म्यूजिशियन से वो हमेशा बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की है, और हार्ड वर्क की है उसका परिणाम आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो इसलिए कहावत है भी है कि आपका काम कभी बेकार नहीं जाएगा, है ना, लेबर नेवर गोज इन वेन, एवरीबॉडी नोज इट। क्लियर माय फ्रेंड्स। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इनाम जो है उसे बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अगर मैं रेगुलर कंसर्ट्स की बात करूं जो रेगुलर वो प्रोग्राम वगैरह करती रहती है, उसके अलावे भी एवलाइन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, मतलब वो जेल में हो, हॉस्पिटल्स में हो, वहां पे वो फ्री प्रोग्राम भी करती है ना, ठीक है। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वो जो यंग म्यूजिशियंस हैं उन्हें वो सिखाती भी है, ठीक है। इन रिचलिन ऑफ द विद हुबेन फंड फॉर डीप चिल्ड्रेन सेज, इन रिचलिन जो कि एक विद हुबेन फंड है डीप चिल्ड्रेन के लिए, वो बताते हैं कि सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रेन, कि वह एक चमकता हुआ प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। तो कौन है, तो एवलाइन ग्लेनी जो है वो चमकता हुआ प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, है उन लोग ये देखते और समझते हैं कि कहीं नहीं है दुनिया का कोई, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं जहां वे लोग जा नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स कि अगर किसी को देखकर हजारों लोग मोटिवेटेड हो जाते हो, है ना। आगे क्लियर, अगला देखिएगा, अगला पैराग्राफ, एंड दिस इज द लास्ट पैरा। एवलाइन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज। देखो मैं बता देता हूं कि मोस्ट पीपुल मतलब जो है जितना अपने दुगने एज में करते हैं ना, उतना वो ऑलरेडी प्राप्त कर चुकी है, उतनी नेम एंड फेम आप कह सकते हो, ठीक है। सी एज ब्राउड परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह जो है परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा के सामने भी लाई है, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, और वह डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन की है कि इट कैन बी वेरी मूविंग, किया क्या हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा मूविंग हो सकता है, लोग भी जानेंगे इसे। सी एज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, वह जो है उन्हें भी प्रेरणा दी है बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को, हु आर हैंडीकैप, जो क्या है, हैंडीकैप्ड है, जो किसी न किसी प्रकार से फिजिकल डिसेबल्ड है, ठीक है। पीपुल हु लुक टू हर एंड से, लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि इफ सी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस, है ना, वो लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां प्रदान की है। डेबोरा कॉले, तो डेबोरा कॉले जो है इस स्टेटमेंट को, मतलब जो एवलाइन ग्लेनी है उनके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से रखी है। तो वी ऑल्सो ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो टिल देन बाय बाय, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलूंगा। कमेंट में आप ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड कीप शेयरिंग, वॉचिंग माय वीडियोज रेगुलरली, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।